रहे हैं आप। मैं आपके लिए स्वाति कागेन और मेरे साथ मौजूद है हमारी रिसर्च टीम से अशोक जी। अशोक जी, हरियाणा में चुनाव बेशक तक खत्म हुए, चौखा टाइम हो लिया, लेकिन अगर पहलवानी की बात करें तो पहलवान जो है, जो राजनीति से भी जुड़े हुए नजर आवे, वे इबाम शामी हो गए हैं। और वे कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी है। जी हाँ, बजरंग पुनिया की बात करें हम और योगेश्वर दत्त की, जो कि गुरु चेले वाली जोड़ी भी काफी पॉपुलर रही है हरियाणा में। बिल्कुल स्वाति, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के पहलवान इस बार जुबानी जंग में आमने सामने। हालांकि हरियाणा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन चुनावी जो जंग है उसको कह सकते हैं जुबानी जंग में परिवर्तित हो गई है। मुद्दा है जब नाडा ने बजरंग पुनिया को 4 साल का बैन लगाया, उसी को लेकर ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। मीडिया से बात करते हुए दोनों आपस में कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, कभी रहे गुरु चेले। लेकिन आज राजनीतिक पार्टियां अलग हैं, राजनीतिक जुबानी और जंग भी बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। मुद्दा ये है, 10 दिन पहले नाडा ने बैन लगाया था बजरंग पुनिया पर। क्यों लगाया था, ये वजह थी, बजरंग पुनिया ने जो एंटी डोपिंग टेस्ट होता है उसके लिए सैंपल नहीं दिया था, उन्होंने अपने कारण दिए। लेकिन नाडा ने फाइनली ये सुनवाई लगभग 4-5 महीने के बाद नाडा ने अपना फैसला सुनाया कि बजरंग पुनिया 4 साल तक के लिए अब कोई भी खेल नहीं खेल सकते, इसके साथ ही कोचिंग भी नहीं दे सकते। यहाँ पर बजरंग पुनिया ने स्वाति अपने बचाव में क्या बोला, ये भी थोड़ा देखने वाली बात है। फिर ये देखेंगे योगेश्वर दत्त का क्या पलटवार है, बजरंग पुनिया क्या पलटवार है। जिक्र करें तो बजरंग पुनिया जो है साफ तौर पर हुए कहते नजर आए कि जो टेस्टिंग की किट थी ना, वह काफी पुरानी हो गई थी, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट हो गई थी। और उसी के मद्देनजर ने जो खास कारण है वो बताया। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जिस दौरान ये टीम जो टेस्टिंग के लिए आई नाडा वाली, उस दौरान मेरी टीम भी वहां मौजूद थी, उन्होंने भी देखा था बकायदा प्रूफ के साथ कि वो जो एक्सपायरी डेट की किट थी वो 2020, 21 और 22 के आसपास की थी। उसका एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी करके दिखाया, 2023 का, 1 साल पहले का वीडियो था कि क्या उस किट में था। लेकिन बजरंग पुनिया का ये भी कहना है जो 4 साल का बैन है, जो बहुत हाई मात्रा में स्टेरॉइड लेते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, बजरंग पुनिया के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो बजरंग पुनिया ने बोला ये बैन व्यक्तिगत द्वेष और राजनीतिक साजिश का परिणाम है, क्योंकि मैंने दिल्ली में आंदोलन चलाया था पहलवानों के साथ, जो ब्रजभूषण सरंग सिंह थे उनके खिलाफ चलाया था। जब हरियाणा में महिला खिलाड़ी जो है वह बैठी हुई नजर आई, उस दौरान जो है बजरंग पुनिया भी उनके साथ मौजूद रहे थे। और जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उस टाइम पे कांग्रेस के साथ उनका जो लगाव है वो साफ तौर पर देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस जो है स्टार्टिंग में जब जंतर मंत्र में बैठे थे अशोक जी, उस टाइम कांग्रेस और उसके अलावा तमाम जो हरियाणा की या नेशनल लेवल की जितनी पार्टियां थी वो उनके समर्थन में भी नजर आवी थी। और इसी बीच जो है ईब बजरंग पुनिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ये होता है टेस्ट तो वो बड़े लेवल के ऐसे खिलाड़ियों को होता है जो हैवी डोज लेते हैं, लेकिन मेरे से जो है व्यक्तिगत जो द्वेष है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो है राजनीति से जोड़ के इसने कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल स्वाति, वही जो इनके गुरु रहे योगेश्वर दत्त ने भी अपना एक पलटवार मीडिया से बयान देते हुए बोला कि यह बात थोड़ी नहीं है, डोपिंग जो टेस्ट है उसे देना चाहिए था, उससे भागता रहे। मतलब उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगा दिया, डोपिंग टेस्ट देने का बहाना तो नहीं था, भागते रहे। ये वह बात अलग है, कोर्ट केस में है और कोर्ट फैसला करेगा। ऐसा थोड़े होता है कि जब तक फैसला ना आए तब तक डिफेंस में लगे रहो। मतलब लगातार बजरंग पुनिया अपने डिफेंस में नजर आ रहा है, तो उसी पर योगेश्वर दत्त ने कटाक्ष किया था। एक और कटाक्ष जब योगेश्वर दत्त ने ये बात और कही है, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अगर राजनीति में है तो राजनीति करे, खिलाड़ियों को बख्शे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी पर लगाएगा। आप खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी जो बाली काम करिए, लेकिन अब राजनीति में आ गए हैं तो राजनीति वाले काम करिए, खिलाड़ियों को बख्शें, खिलाड़ियों को खेल खेलने दें। यह राजनीति मत करें, खेल से दूर रहें, चाहे अच्छी राजनीति करनी हो या बुरी, आप खेल से दूर रहो। ये एक स्वाति बड़ी बात थी। और बिल्कुल ये भी साथ में कहा गया कि जो नए युवा खिलाड़ी हैं जो हरियाणा में ईब खेल की तरफ बढ़ने लग रहे हैं, या छोटे जो जूनियर खिलाड़ी हैं, उनको जो है उनका ध्यान भटकाने की कोशिश ना करी जाए। जिस तरीके से जो है बजरंग पुनिया और योगेश्वर दत्त की जो है लड़ाई कहीं ना कहीं देखने मिलने लग रही है, बयानबाजी का जो जिक्र है, इससे पहले भी कई बार जो खिलाड़ी है वो राजनीति का सहारा लेके या फिर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष इस तरीके से करते हुए नजर आए। जैसे साक्षी मलिक का हमने जिक्र करा है, तो उनकी किताब जब आई थी अशोक जी, उस दौरान भी खिलाड़ियों की काफी लंबी जो जंग है हरियाणा की राजनीति में वो देखने मिली थी। बिल्कुल, जब उनकी किताब आई तो उन्होंने भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोपों का दौर उस समय भी शुरू हुआ था। लेकिन इस समय ये दोनों पहलवान लगातार ये कह सकते हैं डेली बेसिस पे कभी कोई बयान दे रहा है, कभी कोई बयान दे रहा है। तो जो ये योगेश्वर दत्त ने कहा कि राजनीति से दूर
रहे हैं खिलाड़ी राजनीति ही करें अगर आप खिलाड़ी से दूर हो गए हैं। तो उस पर बजरंग पुनिया ने भी कमेंट किया, क्योंकि योगेश्वर दत्त चुनाव भी लड़ चुके हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से। उन्होंने कहा योगेश्वर दत्त पर बात मैं नहीं करना चाहता, उनको 2 बार जनता ने नकार दिया क्योंकि ये हार गए थे चुनाव। मुझे लगता है कि वह टीआरपी लेना चाहते हैं, इसलिए बजरंग पुनिया के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर वह खिलाड़ियों के बारे में बोलेंगे तो लोग उनको देखेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति करने के लिए आया हूं, तो बिल्कुल ये उन्होंने अपने आप पे ले लिया। चलो मैं और विनेश फोगाट राजनीति में आए, मगर जो 6-7 लड़कियों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, इन्होंने तो उन पर उंगलियां उठा दी, उन बहनों को भी गलत बता दिया। स्वाति ये पूरा सवाल उठा दिया है कि मैं तो राजनीति में आ गया हूँ। अशोक जी, अगर हम बात करें विनेश फोगाट की, कांग्रेस की विधायक हैं अभी मौजूदा, तो उन्होंने साफ तौर पे भी कहा है कि खिलाड़ी जो है लड़कियां जिनको कहीं ना कहीं बयान नकारने की कोशिश की जा रही है, हम उनसे जो है आने वाले समय में लिखित में उनके जो बयान है, जो एलिगेशन उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो भी लेने का हम काम करेंगे। बिल्कुल, विनेश फोगाट क्योंकि विधायक बन चुकी हैं, बजरंग पुनिया बने नहीं, उनकी राजनीति अलग तरफ अलग मोड़ में है। हालांकि ये टेस्ट के लिए शायद उनके पास भी आया था, वो प्रोसेस जारी है। बजरंग पुनिया ने फिर कहा हुआ है, पहले भी किसानों पहलवानों के खिलाफ बोलते रहे हैं, आगे भी बोलते रहेंगे, उनसे उम्मीद करना बेकार। मैं यही कहूंगा कि जैसे रेसलिंग में मेहनत की, वैसे ही राजनीति में भी मेहनत करेंगे। तो ये साफ उनके स्टेटमेंट से झलक रहा है कि वो राजनीति दिशा में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। अगला क्या था, उन्होंने कुछ और भी बोला हुआ है, अनाप शनाप ना बोलें, ये बजरंग पुनिया ने योगेश्वर दत्त के लिए कहा है। वह अनाप शनाप ना बोलें, अगर खिलाड़ियों से हमदर्दी होती तो जंतर मंतर पे साथ धरने में बैठते। स्वाति इन्होंने सीधा सवाल उठा दिया, आपने हमारा साथ जो दिसंबर जनवरी में हुआ था साथ नहीं दिया। बिल्कुल साथ नहीं दिया, और ये तो है इनके साथ ही नहीं बल्कि जो इनकी अगर बात करें तमाम और बचे हुए खिलाड़ियों की, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष करने की कोशिश की गई है। हालांकि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे जो खिलाड़ी है वो इसमें नजर आए थे, लेकिन योगेश्वर दत्त ने उस टाइम पे ऐसा कोई ना सपोर्ट किया और एंटी कहीं ना कहीं उनके जो पोस्ट अच्छा, जब स्वाति ये लोग जब कांग्रेस ज्वाइन किए थे, तब बबीता फोगाट का जरूर बहुत सारे कमेंट आए, तो उनके जो महावीर फोगाट हैं, ताऊ हैं, उनका आया था, लेकिन योगेश्वर दत्त की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। लेकिन अब योगेश्वर दत्त खुल के बैटिंग कर रहे हैं चुनावी मैदान में। चुनाव खत्म हो चुका है, उसके बाद ये चीज जारी हुई है। गुरु और चेला आपस में राजनीतिक जुबानी कहें या जुबानी जंग कहें, दोनों में आपस में भिड़े हुए हैं। बिल्कुल, खिलाड़ियों की जो जंग है वो लगातार चलती रहे। अगर मुद्दा चाहे कुछ भी हो, हरियाणा के खिलाड़ी पीछे नहीं रहते, चाहे वो राजनीति में चुनाव लड़ने की बात हो या फिर किसी ना किसी बयान के ऊपर जो है अपने विचार रखने की हो। तो फिलहाल जो जंग है वो योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया के बीच चल रही है, लेकिन देखना नहीं होगा कि अब जो जंग चल रही है या कब तक रुकेगी। ये भी है स्वाति कितना लंबा, क्योंकि एक दिन कोई बयान दे रहा है, दूसरे दिन कोई दूसरा दे रहा है, तो ये लगातार बयानबाजी नाडा के बैन से शुरू हुई, ये कहाँ खत्म हुई होगी, ये सवाल अब आएगा कि कब तक ये लोग आपस में। नाडा का बैन जो है 4 साल के लिए लगा हुआ है, और योगेश्वर दत्त के ऊपर ऐसा कुछ नहीं, हालांकि गुरु चेले तो रहे, लेकिन अब कोई कसर नहीं छोड़ रहे बयान जांच का विषय जरूर है, लेकिन बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है, और ये बयानबाजी का दौर कहां तक चलेगा ये तो आने वाला टाइम ही बताऊंगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो बजरंग पुनिया की और योगेश्वर दत्त की तगड़ी जंग चल रही है।